दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के बारे में। यानी कि ये डॉक्यूमेंट जो होता है क्या होता है और कौन सा जो मार्केट प्लेस होता है ये आपको कब इशू करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉमर्शियल क्रेडिट नोट होता है इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन आपको बता दूँ। तो ये क्या होता है कि अभी कॉमर्शियल जो क्रेडिट नोट है फ्लिपकार्ट ने मुझे इशू किया है और उसी के जो ये थ्योरी मैं उसी की समझा देता हूँ पहले आपको। तो फ्लिपकार्ट ने मेरे को जो ये कॉमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया था, ये क्या होता है कि कोई भी जो सेलर होता है उस केस में बिना जीएसटी इम्पैक्ट के दी जाने वाली जो कोई भी अमाउंट होता है, जैसे कि उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होती है और वो डायरेक्ट जो पेमेंट होता है वो सेटलमेंट कर दिया जाता है। अब वो डायरेक्ट पेमेंट जो होता है वो कौन सा, जिसमें कि आपका एडजस्टमेंट होती है कोई से भी जो पेमेंट होती है उसकी, और इसमें फ्लिपकार्ट अपनी ओर से सेटल्ड करता है और इसीलिए उसको वो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट कहा जाता है। तो अब ये इशू करने की वजह क्या है और कब इशू किया जाता है ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, लेकिन इसके पहले कि कॉमर्शियल इनवॉइस जो होता है, मतलब कॉमर्शियल इनवॉइस अलग चीज़ है, कॉमर्शियल ये क्रेडिट नोट है। तो इस केस में सबसे पहले कमीशन आपको अगर कोई रिफ़ंड करता है, मतलब कि फ़्लिपकार्ट क्या करता है कि कभी कभी गलती से जो होता है, अगर फ़्लिपकार्ट ने आपका जो कमीशन अगर मान के चलो कम बनता है और फ़्लिपकार्ट ने उसको ज़्यादा डिडक्ट कर लिया है आपकी किसी ऑर्डर पर, तो उस केस में वो पैसा जो है आपको फ्लिपकार्ट रिफ़ंड करता है। तो इस केस में भी आपको जो है कॉमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। और सेकंड होता है ये रिटर्न जो होता है कंपनसेशन। तो रिटर्न का जो कंपनसेशन होता है उस केस में जब प्रोडक्ट के कोई भी जो होता है उसको नुकसान हो जाता है या फ्लिपकार्ट की ओर से आपको भरपाई की जाती है। मान के चलो कोई भी, अगर जैसे सारे ऑर्डर्स तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जिनके में फ्लिपकार्ट आपको उसकी पेमेंट रिफ़ंड करता है। इस केस में भी आपको कॉमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। और परफॉर्मेंस बोनस, अब ये क्या होता है कि फ्लिपकार्ट अपने अलग अलग टाइम टू टाइम स्कीम लॉन्च करता रहता है और ये डिपेंड करता है सेलर का जो अलग अलग लेवल डिफाइन किए होते हैं, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं। तो आपका जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है वो आपका जो एक तरह का बोनस होता है या कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट होती है वो फ्लिपकार्ट आपको देता है, वो अपनी तरफ से देता है। तो इस तरह के जो प्रमोशनल जो होते हैं वो सेलर का रिवार्ड जो स्कीम होता है तो उसके तहत आपको दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जीएसटी का कहीं पर कोई रोल नहीं होता है, तो इस वजह से उसको कहा जाता है कॉमर्शियल क्रेडिट नोट। और इसी के साथ में लॉजिस्टिक रिफ़ंड होता है। अगर कोई भी शिपमेंट जो चार्ज होता है आपका, अगर गलती से उसने फ्लिपकार्ट ने ज़्यादा आपसे डिडक्ट कर लिया और आप उसकी जब कंप्लेन करते हैं तो उस केस में अगर सही पाया जाता है कि आपके जो चार्ज लिए गए हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा लिए गए हैं, तो उसको भी वो क्रेडिट नोट के ज़रिए यानी कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के ज़रिए आपको वो रिफ़ंड कर देता है। और इसी के साथ में होती है प्राइस का डिफरेंट जो होता है, डिफरेंस एडजस्टमेंट होता है। अगर कोई जैसे प्राइस होती है वो ड्रॉप हो गई है और फ्लिपकार्ट ने डिफरेंस को रिफ़ंड किया है, इस केस में भी आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करके वो रिफ़ंड आपको इसमें देते हैं। और इसी के साथ में कमर्शियल क्रेडिट नोट जो होता है उसकी खास बातें क्या होती है, जीएसटी इम्पैक्ट, यानी उसमें जीएसटी इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, जीएसटी इसमें शामिल होती ही नहीं है। जीएसटीआर और 3B में दिखाना है, ये जो आपका कॉमर्शियल क्रेडिट नोट होता है ना तो वो जीएसटीआर 1 में आपको दिखाना होता है ना 3B के अंदर दिखाना होता है। आईटीसी पर इसका क्या असर पड़ता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। आईटीसी आपका इसमें कोई, जब जीएसटी का इसमें रोल ही नहीं है, मतलब कुल मिला के जीएसटी पोर्टल के अंदर इसकी एंट्री आपको दिखानी ही नहीं है और दिखेगी भी नहीं। और इसके साथ में अकाउंटिंग जो होती है आपको उसके पर्पज़ के लिए आपका ये होता है, आपका एक जो दिया जाता है कॉमर्शियल क्रेडिट नोट वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है। और ये क्या होता है, एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये आपका जो सेटलमेंट प्रूफ होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब एक एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान के चलो आपका 1000 का प्रोडक्ट आपने बेचा है, फ्लिपकार्ट ने गलती से उसमें 100 रुपये का एक्स्ट्रा कमीशन काट लिया है। तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, अपनी जैसे सारी स्टेटमेंट्स आपको शेयर कर चुका है, लेकिन अब इस तरह की जो फ्लिपकार्ट की ओर से गलती हो जाती है, 100 रुपये का उसने क्या किया, एक्स्ट्रा कमीशन काट लिया। तो ये 100 रुपये आपको रिफ़ंड करने के लिए वो क्या करेगा, आपको 100 रुपये वापस देने के लिए कॉमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करेगा, आपको 100 रुपये वो रिफ़ंड कर देगा और आपके बैंक अकाउंट के अंदर या अपनी फ्लिपकार्ट की आप जो
सेल रिपोर्ट में चेक करते हैं, सेल रिपोर्ट नहीं, आपकी पेमेंट जो सेटलमेंट होता है वो रिपोर्ट आप चेक करेंगे तो उसके अंदर ये देखने को मिलता है, और वो भी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जो कोई भी इसमें जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं होता है, केवल अकाउंटिंग पर्पज से इसमें आपका जो एक्सपेंसेस होता है 100 रुपये कम हो जाएगा, यानी आपका खर्चा 100 रुपये कम हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आपका जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें क्या होता है, जीएसटी की कोई वैल्यू होती नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो फ्लिपकार्ट होता है अपना कॉमर्शियल क्रेडिट नोट होता है, उसकी रिपोर्ट को कहाँ से डाउनलोड करेंगे या उसको डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है। तो मैं वापस आ जाता हूँ फ्लिपकार्ट के पैनल पे, और यहाँ पे आपको जाना है रिपोर्ट सेंटर के अंदर। जैसे जाएंगे रिपोर्ट, और रिपोर्ट सेंटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनवॉइस होता है, या आप रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें इनवॉइस होता है। इनवॉइस में दो तरह के फील्ड आपको देखने को मिलते हैं, एक तो कमीशन इनवॉइस, एक होता है कमीशन इनवॉइस ट्रांजैक्शन डिटेल। तो जैसे आप यहाँ पे कमीशन इनवॉइस पे क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, और आपने जैसे जून मंथ का सबमिट किया, तो अब यहाँ पर मैं जो वापस आपको जून महीने के में दिखा देता हूँ। अब वापस आप रिपोर्ट में आप देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट, और रिपोर्ट सेंटर के अंदर आके तो कमीशन इनवॉइस आप देखेंगे 1 जून से लेके 30 जून का है। रिपोर्ट मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली, जैसे मैं डाउनलोड करूँगा तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पर ये जिप फाइल डाउनलोड हो गई। अब मैं इसी को अनजिप करके अगर आपको दिखाऊँ, जैसे हालांकि इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ, तो जैसे ये इसको अनजिप करेंगे तो इसमें ये वाला 3rd नंबर का जो इनवॉइस है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये क्रेडिट नोट है, मतलब ये आप देखेंगे कॉमर्शियल क्रेडिट नोट है, ये फ्लिपकार्ट की ओर से मुझे इशू किया गया है। अब इसमें होता क्या है, कितना अमाउंट है, कमीशन फीस है ये, और मेरे को इन्होंने पेमेंट किया 79.44, यानी कि 79.44, यानी 69 रुपये 44 पैसा। तो ये होता है इसमें। तो ये वाला अमाउंट जो होता है इन्होंने मुझे रिफ़ंड किया है, यानी कि इसमें ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं इसमें जीएसटी का कहीं पर कोई रोल नहीं है, ना इसको मुझे जीएसटी R1 में दिखाना, ना 3B में, कहीं पर भी नहीं दिखाना। केवल ये एक तरह का कॉमर्शियल क्रेडिट नोट है, इसकी एंट्री जीएसटी में नहीं होती है, और आपको केवल अपने ये रिकॉर्ड के पर्पज़ से रखना होता है, केवल अपने अकाउंट्स में जो सेटलमेंट आपको होता है उसके लिए। अब इसी के साथ मैं अगर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ये तो हो गया कि आपने जो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट होता है उसकी किस तरह से आप चेक करेंगे। अब इसमें जो होता है कि आपका सेटलमेंट जो होता है, अब इसमें क्या रिपोर्ट, जैसे आप न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर होता है आपका पेमेंट का पेमेंट रिपोर्ट, और पेमेंट रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे होती है आपका ऑर्डर SPF, यहाँ पे सेटलमेंट ट्रांजेक्शन सी है। तो अब इस पर जब आप क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे 1 टाइम की जैसे सबमिट करते हैं, जैसे मैंने सबमिट किया, तो अब ये भी रिपोर्ट आपकी जो होती है पेमेंट की, मतलब आपको जो रिपोर्ट चेक करनी है कि आपको सेटलमेंट कितना हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पेमेंट की रिपोर्ट आ गई। और यहाँ पर जब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाती है, और इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इस तरह का जो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट होता है, यानी इस तरह की जो पेमेंट आपको रिफंड की जाती है उसकी डिटेल आपको कहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसकी समरी के अंदर ये पेमेंट की समरी है, और मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करके दिखा देता हूँ तो ये आपका होता है, ये आप देखेंगे MP फीस रिबेट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फ्लिपकार्ट की ओर से आपको कुछ ऐसा पेमेंट होता है जिसकी जीएसटी के अंदर आपको कहीं पर भी एंट्री देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये वाला जो होता है इसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। इसका जो रेफरेंस होता है, ये रेफरेंस भी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट की ओर से इसको पेमेंट दिया गया है, तो ये केवल अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए होता है। यहाँ पर आप देखेंगे बाकी का अगर जो भी यहाँ पर आप किसी भी रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सेल दिखा देता है, सेल के साथ जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं किसी पर भी, जैसे ये 40 रुपये का होता है कस्टमर एड ऑन, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या होता है कि वो ऑर्डर जो कॉलम से ये आपस में लिंक होता है, जैसे ये वाला आप देखेंगे कॉलम कौन सा है, इसके अंदर ये सेलेक्टेड ये वाला, तो ये जो कॉलम आप देख रहे हैं इसके अंदर मतलब कस्टमर की तरफ से एड ऑन जो अमाउंट होता है, ये क्या करता है कि जब भी कोई ऑर्डर आपके पास रिसीव होता है तो कस्टमर को अगर वो ऑर्डर जल्दी चाहिए होता है तो उसकी वो पेमेंट एक्स्ट्रा पे करता है, तो इस वाले कॉलम के अंदर आपको वो पेमेंट देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कस्टमर ने 8 रुपये की पेमेंट एक्स्ट्रा की है, तो उसने क्या किया, कोई भी अगर उसके जैसे ऑर्डर उसको जल्दी चाहिए होता है तब जाकर के वो उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करता है, तो वो पेमेंट भी फ्लिपकार्ट आपको देता है। तो इस तरह से ये वाला जो कॉलम अगर आप देखते हैं सेटलमेंट के अंदर, तो लास्ट में अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन के अंदर अगर मैं कंप्लीट टोटल आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो टोटल इसके अंदर वही आपका अमाउंट मिलेगा जो यहाँ पर आपकी दिखा रहा था 40 रुपये का, तो ये 40 रुपये का अमाउंट है। और मैं समरी पे आके चेक करूँ तो ये 40 रुपये का अमाउंट आपको देखने को मिलता है। इस तरह से बाकी की जो भी रेफरेंस होता है सारा सब कुछ आप जैसे क्लिक करेंगे उसके हिसाब से समरी पे क्लिक करने पर आपको टोटल डिटेल देखने को मिलती है।
है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको समरी दिखा दी कि रिबेट अगर आपको दी जाती है तो इस तरह का जो भी ये होता है, इसमें कोई रेफरेंस नहीं होता है। तो इस तरह की जो पेमेंट होती है जो फ्लिपकार्ट आपको इशू करता है, उस केस में आपको जो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट होता है वो मार्केट प्लेस की ओर से इशू किया जाता है। इसकी एंट्री जीएसटी में कहीं नहीं होती है, केवल आपका अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए होती है। ये एक तरह का बोनस अमाउंट होता है जो कि फ्लिपकार्ट आपको देता है अपने, जब ये पेमेंट होता है आपके बैंक में डायरेक्ट सेटलमेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था फ्लिपकार्ट का जो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट होता है उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।